हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। नीट की परीक्षा तो खत्म हो गई और आपने पेपर दिया बेटा। आपने पेपर मिला भी लिया होगा। कई बच्चों का बहुत अच्छा आया होगा। जिन बच्चों को बहुत अच्छा आ रहा है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, बहुत बहुत बधाई हो। बेटा जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, अब विचार करें बेटा कि क्या करना है। तो मेरे ख्याल से जो भी मेरा विचार है कि बेटा आपने 1 साल 2 साल समय इसमें दिया है, तो इसके सिवा कोई नई तैयारी करेंगे तो फिर उसको क्या जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ आप 50, 60, 70, 80% पहुँच चुके हैं। तो मात्र 20, 30, 40% की ज़रूरत है। अगर फिर 1 साल और समय दे दें, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, ये देख लें कि क्या गड़बड़ी की थी हमने, क्या गड़बड़ किया था, ये सब अगर देख लें, तो हो सकता है कि इस साल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा अपने आप को सोच लो, ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि बेटा आपको जगाना है और अपने आप को जगाना है, ये दोनों बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं कि वो पेपर मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत कठिन थी। क्या कमी था? क्या मैंने मैनेजमेंट नहीं किया? क्या मैंने चीज़ों को समझा नहीं? क्या साल भर मैंने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई करने के बाद क्या टेस्ट सही से नहीं दिया? तो ये सब चीज़ें बेटा थोड़ा एनालिसिस कर लो। और एनालिसिस करने के बाद मैं ये कहूँगा कि फिर 1 साल क्या है, अपना पूरा समय दो। जितना ज़्यादा मेहनत के साथ, दुगनी-तिगुनी मेहनत के साथ एक बार और भिड़ो और जो एक सीट तुमको प्राप्त करनी है, उस सीट को प्राप्त करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तो फिर बेटा जीवन भर पीछे रह जाना पड़ेगा, क्योंकि साल भर, 2 साल तुमने मेहनत किया है। तो बेटा जो भी बच्चे ये हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, मैंने देखा बहुत मेहनत किए बच्चे, बहुत ही परिश्रम किए, बहुत ही प्रैक्टिस किए क्वेश्चनों की। टेस्ट भी जो हमने दिखाया, भले दोपहरिया में क्या है 2 बजे टेस्ट होता था फिज़िक्स, और फिज़िक्स का एक टेस्ट रहता था, बाकी एक टेस्ट रहता था आपका फुल सिलेबस का, उसको देने आते थे आप लोग। उनमें कई बच्चों ने तो बहुत अच्छा नंबर किया है, कई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा घबराएँ मत, बस 1 साल की बात है, थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और हमारे साथ क्या है जुड़ें। आप हमारे साथ जुड़ें, हम भी आप पे मेहनत करेंगे, फिर उसी प्रकार से वह टेस्ट बेस्ट किया जाए, फिर उसी तरह से क्लास बेस्ट किया जाए। और जितना हो सके बेटा पूरी मेहनत के साथ अपने माता-पिता के जो आपके सपने हैं, आपके माता-पिता के सपने हैं, उसको पूरे करने हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा डॉक्टर बनना ही क्या है, सबसे बड़ा जॉब है। लेकिन इसलिए करें क्योंकि 1-2 साल आपने समय दिया है। अब अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई भी तैयारी करेंगे बेटा नए सिरे से तैयारी करेंगे। एक चीज़ थोड़ा-सा अपने दिमाग में बैठा के बेटा क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ कि फिर से आओ, फिर से बस संघर्ष किया जाए, फिर से अपने उस सपने को सोचो, जो सपना सोचे हो, उस सपने को दिमाग में बैठाओ, उस सपने के अकॉर्डिंग मेहनत करो, उस सपने के अकॉर्डिंग क्या है जागो, आओ वह रातें फिर जागा जाए, वह रातें फिर जागो कि ताकि वह कल की सुबह जो है बड़ी शानदार हो। मैं बार-बार क्लास में भी कहता हूँ कि भैया जिस रात को ज़्यादा पढ़ लिया जाए, वो सुबह ज़्यादा नॉलेज वाली हो जाती है। तो इस बात को फ़ॉलो करो बेटा, जो कमी रह गई उस कमी को सुधारो। इरेगुलरिटी को ब्रेक करो, रेगुलर रहो, रिवीजन करो, तब बेटा रैंक आएगी, ज़बरदस्त रैंक आएगी। तो जो भी कमियाँ हो बेटा उसको सुधार कर संस्था के साथ फिर जुड़िए, गुरुकुल आपका स्वागत करता है। एक नए सिरे से हम और आप मिलकर क्या है, एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नया संघर्ष किया जाए कि आने वाला 2024 आपका हो। तो बेटा जो भी जिस बैच में थे, जीवन से लेके जी7 तक बैच में थे, गोल्ड में बैच में थे, क्लास 12th के बच्चे थे, अगर ये मेरी बात को सुन रहे हैं बेटा, तो फिर नए सिरे से आइए, क्योंकि देखिए कोई चीज़ कठिन नहीं आ रहा, सब एनसीईआरटी से आ रहा है। ये मत छोड़िए कि ये अच्छा मिलेगा, यहाँ अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, कहीं नहीं। आप जब तक अच्छा नहीं होंगे तब तक कहीं कोई चीज़ अच्छा नहीं मिलेगी। फिज़िक्स में छोटे-छोटे क्या एफिशिएंसी पे
ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी वन, आरएमएस वेलोसिटी पे वी आर एम एस रूट थ्री आर टी बाई एम, ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी पे बताओ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन। कैसे कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं बेटा। थोड़ा सा बेटा फिर भिड़ जाओ और एक रैंक ला दो, दिखा दो भैया पूर्वांचल की आन बान शान तुम लोग हो, अपने माता पिता के लिए, हमारे लिए, अपने आप के लिए बेटा कुछ कर जाओ, दिखा दो कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे में अपार क्षमता है। तो बेटा जागो, उठो, प्रयत्न करो, मेहनत करो। जो स्वामी जी ने कहा है कि एक लक्ष्य लो, उस लक्ष्य को बार बार क्या है सोचो, उसके अकॉर्डिंग वर्क करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो बेटा डॉक्टर बनना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सीटें भी अब बढ़ रही हैं, नेक्स्ट ईयर और भी सीटें बढ़ेंगी। तो अपने मन से जो भी एक अपनी कमी है उसको निकाल के फिर आइए बेटा, फिर जुड़ा जाए, फिर मेहनत किया जाए। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, ओल्ड छात्र हैं, उनके लिए बेटा गुरुकुल एक गोल्ड बैच स्टार्ट कर रहा है, गुरुकुल पाठशाला। और यह गोल्ड बैच बेटा आपका 18 मई से चलेगा। इस बार बेटा मैंने एक नई चीज में लाने जा रहा हूं, क्योंकि देखो टेस्ट बहुत जरूरी है। जो लास्ट में बेटा मैंने लास्ट मंथ में 22 मार्च से जो मैंने 27 टेस्ट कराए थे आप लोगों के, 22 मार्च से लेके 2 मई तक बेटा, 22 मार्च से लेके 2 मई तक 27 टेस्ट हुए थे। और उस टेस्ट का बच्चों ने बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। कई बच्चे तो कहे सर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता अगर ये टेस्ट नहीं होता तो। ये सर टेस्ट हमारे लिए बेस्ट था। फिर बेटा ये टेस्ट सीरीज जो है, डेली वाली टेस्ट सीरीज, मैं सोच रहा हूं कि जैसे एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन किया जाता है, वैसे ही क्लासेज हमारी जो स्टार्ट होंगी वह 7:30 AM पे स्टार्ट होंगी, रिपीटर बैच की। और बेटा सब लोग इसी बैच को ज्वाइन करो। ध्यान लो बेटा, क्लास 12th हमारे यहाँ से पढ़े हो तो भी इसी बैच को ज्वाइन करो, लाभ मिलेगा। क्लास 11th पढ़े हो तो भी, गोल्ड बैच में भी थे तो भी इसी बैच को ज्वाइन करो। जीवन से लेके G7 तक थे तो भी इसी बैच में ज्वाइन करो बेटा। कहीं फ्रेशर बैच में कोई जाने की जरूरत नहीं। हम मेहनत करेंगे बेटा, हम वर्क करेंगे, हम टेस्ट कराएंगे और हम सिलेक्शन निकालेंगे। मतलब हम और आप मिलकर सिलेक्शन निकालेंगे, सिलेक्शन होगा बेटा। तो बेटा हमने क्लास की टाइमिंग 7:30 AM रखी है। 7:30 के बाद आपकी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी। लेकिन बेटा मैंने आधा घंटा, 7 से भी आधे घंटे का, फिर ये आधे घंटे 30 क्वेश्चन का या 25 क्वेश्चन का पर डे टेस्ट होगा आपका। जैसे मेडिटेशन नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होता है, क्योंकि घर पे बेटा आधे घंटे में 30 क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। और ये हमको 18 तारीख से ही आदत डालनी है बेटा। और ये टेस्ट कोई चैप्टर वाइज नहीं होगा बेटा, ये टेस्ट पूरा फुल सिलेबस का होगा। और उसका डिस्कशन यूट्यूब पे मैं डिस्कशन उसका अपलोड करूंगा। नहीं होगा तो मैं वहां रहूंगा, वहीं पूछ सकते हैं आप। उनके नंबर डिस्प्ले होंगे, क्योंकि बेटा 1 साल 2 साल आप पढ़ चुके हो। जैसे 11-12 हमारे यहाँ पढ़े हो, 2 साल पढ़ चुके हो। मान लीजिए 13 हमारे यहाँ पढ़े तो 1 साल और पढ़ चुके हो, तो कुछ जरूर मालूम होगा आपको बेटा। तो ये फुल सिलेबस का कोई टॉपिक का टेस्ट नहीं होगा। जैसे मैं पहला टेस्ट आपका रख रहा हूं 7 बजे से लेकर 7:25 तक 18 मई को। ये सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे करके, मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मतलब सप्ताह में आपके पास क्या हो जाएंगे ये बताइए। अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन पर डे करते हैं, 6 डेज करते हैं, तो 180 क्वेश्चन हो गए। एक मंथ में कितने हो गए बेटा, 180। आपके 180 180 180, समझ रहे हो। अब बताइए 180 इंटू 4, 720 क्वेश्चन हो गए बेटा। 8 महीने जुड़ा जाएगा तो 6,000 7,000 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो संडे वाली टेस्ट सीरीज चलेगी वह चलेगी ही। फिर इस आधे घंटे के टेस्ट को 1 घंटे में कन्वर्ट किया जाएगा और जरूर सफलता मिलेगी बेटा, क्योंकि बिना टेस्ट के, बिना प्रैक्टिस के क्या सफलता मिल ही नहीं सकती है बेटा। सक्सेस का एक ही राज है, जितना आप उसमें टेस्ट दें, जितना आप उसमें प्रैक्टिस करें, जितना बार बार, और रेगुलर रहें। क्या रहें, रेगुलर। देखिए कई बच्चों की एक बहुत ही शरारत काम होता है कि हम ये चैप्टर पढ़े हैं, हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आएगा क्या, वी आर एम एस इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाई एम। आएगा क्या, ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी वन। आएगा क्या, वी इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर। उसके लिए तुम लोग कहते हो कि हम ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े। बेटा सारी क्लासेस करो, सारी क्लासेस करो, रेगुलर रहो, टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करो। गुरुकुल का जो टेस्ट शेड्यूल है, जो हम लोग फॉलो करा रहे हैं, उसको फॉलो करो, देखो सफलता मिलेगी। कल को 2024 में तुम सफल होके जाओगे। जैसे इस साल कई बच्चे क्या है, पिछले साल नहीं पाए थे, इस साल बहुत खुश हैं कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा रहा सर, मैंने सोचा भी नहीं था, टेस्ट देकर मैं बेस्ट कर दिया। तो बेटा प्लीज फॉलो करो। तो बेटा
जैसे इस बार का पेपर का एनालिसिस में जैसे आपका बायो थोड़ा-सा क्या है आसान था, फिज़िक्स थोड़ी आसान थी, केमिस्ट्री थोड़ी-सी टफ थी, थोड़ी मतलब ऐसा नहीं थोड़ा-सा। अब होता क्या ट्रेंड क्या चलता है जैसे मैंने प्रेडिक्शन भी किया था, पहले भी किया था पेपर ईज़ी रहेगा, आपको मैंने मैसेज भी किया था। मैंने ये भी बताया था कि बेटा देखो पिछले साल 2022 में बायो थोड़ा-सा लेंदी आया था, इस साल थोड़ा केमिस्ट्री आएगा। अब मेरा एक और प्रेडिक्शन है बेटा और ज़रूर सही होगा, नेक्स्ट ईयर जो है आपका बेटा फिज़िक्स थोड़ा-सा लेंदी आएगा। अभी नहीं कि इस साल फिज़िक्स ईज़ी आया था तो बैठ जाओ, ना, यही बच्चे करते हैं। जिस साल जो चीज़ ईज़ी आता है उसको नहीं पढ़ते हैं, अगले साल क्या होता है वही चीज़ कठिन हो जाती है, वही चीज़ कठिन हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर बेटा मेरा ये प्रेडिक्शन है और देखना सही होगा जो भी मेरा अनुभव है, कि नेक्स्ट ईयर फिज़िक्स थोड़ी-सी ट्विस्ट आएगी और ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन ट्विस्ट आएँगे, 4-5 क्वेश्चन। जैसे सर 40 क्वेश्चन फार्मूले वाले थे, तो अगले साल 35 क्वेश्चन फार्मूले वाले रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएँगे थोड़े, कॉन्सेप्ट वाले हो जाएँगे। तो बेटा थोड़ा-सा क्या है, फिज़िक्स को ध्यान दें। इसीलिए मैंने ये टेस्ट सीरीज़ मतलब टेस्ट सीरीज़ में सब होगा, फिज़िक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा। अभी शुरुआत अब फिज़िक्स से हो रही, फिज़िक्स संजीवनी, ये केमिस्ट्री संजीवनी टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा, फिर बायोलॉजी संजीवनी और सच में ये संजीवनी का काम करेगा। 25 मिनट ही आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे गाइडेंस में। हमारे गाइडेंस में आप 25 मिनट प प्रैक्टिस करें क्योंकि घर पे ये प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सोचो दिन भर में आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे दिन भर में। सोच के देखो। लेकिन हमारे गाइडेंस में 25 हमारे सिस्टम के गाइडेंस में, गुरुकुल के गाइडेंस में आप 25 मिनट के अंदर अगर आप 25 क्वेश्चन पर डे लगाते हैं जो बाद में 1 महीने के बाद क्या 1 घंटा हो जाएगा, तो सोचिए आपके लिए प्लस कितना रहेगा। और इसको फॉलो करो, देखो सफलता ही नहीं मिलेगी, रैंक भी आएगी। जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो। पढ़ाने से ज्यादा बेटा आपको इस समय टेस्ट की जरूरत है। 2024 के लिए तैयार हो जाओ, नीट 2024 के लिए। तो बेटा आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी क्या है हार को छोड़ दीजिए और आइए अपनी हार को जीत में बदला जाए गोल्ड बैच के साथ। तो गोल्ड बैच गुरुकुल रिपीटर बैच जो आपका 18 मई से 7 बजे शुरू होगा, जिसमें हम 25 मिनट का फिजिक्स का टेस्ट देंगे। फिजिक्स का टेस्ट फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। इसमें कोई टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं होगा बेटा, टॉपिक वाइज आपको संडे संडे टेस्ट होगा। जो संडे संडे टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे और इसमें ये आपको हम डिस्कशन भी पहुंचाएंगे, या तो क्लास के माध्यम से पहुंचाएंगे या तो कहीं, क्योंकि आना क्या है वही फार्मूले आने हैं। और अगर हम फिर साल भर उसी तरह से करेंगे तो फिर हमारे वो फार्मूले चले जाएंगे और इससे कम से कम रहेगा कि हमसे हीट का क्वेश्चन या हमसे सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन या एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई एक बार हमारी आंख के सामने से गुजरेगा और जब गुजरेगा तो क्या है, सफलता मिलनी है यार, और कुछ थोड़ी करना है। तो ये चीज बेटा क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सभी लोग ज्वाइन करें ताकि 2024 में बेस्ट करना है। दूसरा मैसेज देना है बेटा उन लोगों के लिए जैसे मान लो जिनको फिजिक्स टफ लगता हो, कि जैसे इस साल फिजिक्स आसान है उसके बाद भी मैंने पूछा कि फिजिक्स टफ है और नेक्स्ट ईयर मैं प्रेडिक्शन भी कर रहा हूं थोड़ा सा फिजिक्स ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी नहीं हम कह रहे हैं कि आईटी लेवल का आएगा, तो थोड़ा सा फिजिक्स ट्विस्ट भी आएगा। तो जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, केवल फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है भाई, ऐसे कई बच्चे आते हैं फिजिक्स के लिए खोजते हैं, तो जिनको भी बेटा फिजिक्स के लिए दिक्कत हो रही हो तो उनके लिए भी भैया एक इंडिविजुअल फिजिक्स का उसी में जो गोल्ड बैच होता है उसी में आपका एक पहला क्लास जो होता है वो फिजिक्स का, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं बेटा वो कर सकते हैं। टेस्ट उनको भी देना है, याद रखिए एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टेस्ट सबको देना है। तो इसमें बेटा फिजिक्स एंड यूनिट टेस्ट का टाइम 7 बजे से लेकर 7:25 पे है और ये आपका 18 मई से स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से। आधे घंटे आपको मेडिटेशन करना है क्वेश्चनों के बीच में, आधे घंटे में आपको योग करना है क्वेश्चनों के बीच में। हमारा योग का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन का। हमको योगी बनना है लेकिन किससे, क्वेश्चनों से। आधा घंटा हमको भैया योग करना है पर डे। देखो बेटा रामदेव बाबा क्या है, स्वामी रामदेव बाबा जो है वह ऑनलाइन भी क्या योग कराते हैं, लेकिन अभी किसी जिले में जाते हैं तो भले ही दूर मंच पे बैठे होते हैं लेकिन भीड़ लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उनके गाइडेंस में 2 घंटा 2.5 घंटा ये लोग करते हैं तो डिसिप्लिन में रह के करते हैं। उसी तरह से आप लोग भी अगर हमारी गाइडेंस में रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डॉक्टर। अगर हमारे गाइडेंस में रह के आप वो टेस्ट देंगे तो आप लोग भी निश्चित डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस वाला डॉक्टर, पीएचडी वाला नहीं मैं कर रहा हूं, एमबीबीएस पीएचडी वाले भी लोग बनते हैं, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो इस समय क्या है, ट्वेल्थ पास के वो बच्चे जो नहीं अच्छा कर पा रहे हैं वो अच्छा करें। इसलिए बेटा कल सभी लोग आइए और जितना भी आप क्या है फिर परिश्रम करने की आदत बनाइए, वो टेस्ट किया जाए, बेस्ट किया जाए और अगले साल 2024 में एक रैंक ले जाके
अपने गार्जियन को गिफ्ट स्वरूप दिया जाए, अपने माता-पिता को वो गिफ्ट दिया जाए कि मैं सफल हो सकता हूँ। ये माता-पिता आप लोगों ने जो हमको जन्म दिया था, पाला था और ताकि माता-पिता सुने कि वो उसका परिश्रम मिल रहा है, वो बच्चा हमको क्या है अपने आप को महसूस करें कि गर्व से एकदम प्राउड से क्या है अपने आप को क्या है आगे बढ़ें और सोचें कि भैया ये बच्चा बहुत अच्छा है। हम लोग भी सोचें, पूरा गोरखपुर सोचे, पूरा पूर्वांचल सोचे कि हमारा बच्चा क्या है सबसे अच्छा है। तो बेटा उठो, जागो और फिर क्या है सुबह मेहनत करो, आओ टेस्ट दो, क्लास करो और 2024 निश्चित आपका होगा। थैंक यू बच्चों।